हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है केमिस्ट्री एंड फिजिक्स बाय राहुल रॉय। आज की वीडियो में हम आज एपी और ट्रिग्नोमेट्री के जो टफ क्वेश्चंस हैं जो मैंने शॉर्ट्स में डालने हैं उसका सोल्यूशन करने जा रहे हैं। तो पहले एपी के क्वेश्चंस का करेंगे, उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस का करेंगे। तो पहले मैं आपको क्वेश्चन एक एक करके क्वेश्चन जो मैंने शॉर्ट्स में डाले थे वो आपको रिपीट करता हूँ और उसका सोल्यूशन आपको यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन था, अ कार इज इनिशियली एट रेस्ट and increases its speed by following manner. In 7 seconds its speed is 10 meter per second, in 20th second its speed is 15 meter per second, in 33rd second is its speed is 220 meter per second. Find the distance traveled by car in 2 minutes 56 seconds. कहता है कार पहले रेस्ट में है और वो अपनी स्पीड इंक्रीज करती है। 7वें सेकंड में उसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड की है, 20वें सेकंड में स्पीड उसकी 15 मीटर पर सेकंड की है और 33rd सेकंड में उसकी स्पीड क्या है 20 मीटर पर सेकंड की है। तो हमें बताना है 2 मिनट 56 सेकंड में, यानी 2 मिनट 56 सेकंड में वो उस सेकंड में कितना डिस्टेंस, यानी उस एक सेकंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे क्वेश्चन है, कहता है 7 सेकंड में, मतलब पहले 7 सेकंड में, यानी A7 ले लिया मैंने सेकंड्स को यहाँ पे, तो 7 सेकंड में उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड और 20वें सेकंड में 20वें सेकंड में उसकी स्पीड है 15 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे A7 को लिख दिया मैंने A + 6D, यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या है 10 और A20 को क्या लिख सकते हैं A + 19D, इसकी वैल्यू है 15। तो ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट इक्वेशन है और यहाँ पे सेकंड इक्वेशन है। तो यहाँ पे क्या है बच्चे, यहाँ पे हम एलिमिनेशन रूल यहाँ पे फॉलो करते हैं, यहाँ पे ये सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये हो गया, यहाँ पे A से A कैंसिल हो गया, 19D में से 16D गया तो यहाँ पे -13D आ गया और 15 में से 10 गया तो -5 आ गया। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, D की वैल्यू होगी 5/13। अब जो D की वैल्यू है वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं हम यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। तो जो D की वैल्यू है फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी, तो यानी A + 6D की जगह क्या कर दिया 5/13 = 10। तो 6 5 जा 30, 30/13। तो यानी ये प्लस का हो जाएगा, क्या हो गया माइनस का। तो A की वैल्यू होगी 10 - 30/13। यहाँ 10 के नीचे 1 ले लिया, एलसीएम 13 और 1 का एलसीएम क्या आ गया 13। तो यहाँ पे एलसीएम लेके सोल्व करके A की वैल्यू आ गई 100/13। तो यानी हमें A 176, यानी 7 सेकंड में ये स्पीड है, 20 सेकंड में ये स्पीड है, तो A 176 कैसे आया, ध्यान दीजिएगा। हमें 2 मिनट 56 सेकंड में निकालना है। तो 2 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, ध्यान समझिएगा। 2 मिनट में होते हैं 120 सेकंड प्लस 56, इसमें क्या कर देंगे प्लस कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा 176, यानी 176 सेकंड में हमें इसकी स्पीड पहले पता करनी है। तो A 176 निकालना है, तो ये क्या होगा A + 175 × D। तो A हो गया 100/13 प्लस 175 × D की वैल्यू जो हमने निकाल ली है, ध्यान दीजिए, वो हो गए 5/13। A की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। तो यहाँ पे जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, इन दोनों का एलसीएम क्या आ गया 13, इनको सोल्व करके क्या आता है 975/13। तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ध्यान दीजिए, 13 7 जा 91, तो 13 5 जा 65, ये 75 मीटर पर सेकंड पे कैंसिल हो जाएगा। यानी इस सेकंड में ध्यान दीजिएगा 176 सेकंड में उसकी स्पीड होगी 75 मीटर पर सेकंड। तो इस टाइम वो एक सेकंड, इस सेकंड में, मतलब इस सेकंड में इसकी स्पीड ये है, तो इस सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, यानी एक सेकंड में कितना करेगा 75 मीटर ट्रैवल करेगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन था, 10 numbers are inserted between number 10, 50 and 110 to form an AP. Find the sum of all number. तो बड़ा आसान क्वेश्चन था। कहता है कि यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर है 30, 50 और 110। इसके बीच में 10 नंबर डाले गए हैं, इंसर्ट किए गए हैं इस तरीके से कि एक AP बना रहे हैं। तो हमें सम निकालने हैं टोटल नंबर का। तो देखिए हमारे पास अब टोटल टर्म्स कितनी होगी, 10 इसमें डाल दिए हमने, 3 पहले से थे। तो यहाँ सोल्यूशन देखते हैं, 3 हमारे पास पहले से थे, 10 इसमें डाल दिए, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 13। तो देखो पहला जो है वो A1 क्या हो गया 10, क्योंकि इनके बीच में डाले हैं, तो पहला क्या हो गया A1 क्या हो गया 10 और लास्ट टर्म क्या हो गया 110। तो इसमें कुछ नहीं निकालने की जरूरत थी, A1 पता था 10, लास्ट टर्म क्या पता थी 110। तो सम हमारे पास टोटल टर्म पता थी 13, तो 13 टर्म का 13 टर्म का सम निकालना था। तो 13 टर्म का सम 13 कैसे निकालेंगे, 13/2 फार्मूला लगेगा A + L, यानी n/2 A + L। तो n की जगह 13 आ गया, 13/2 A + L। तो A कितना है 10, L कितना है 110। तो 13 का क्या होगा 13/2, 110 और 10 कितना हो गया 120। तो यहाँ से ये 2 से कैंसिल हो जाएगा कितने पे 60 पे, और इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 780 क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका। इसी तरीके से ध्यान दीजिएगा, एक और क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, ये भी एक अच्छा सा क्वेश्चन था।
कहता है एन एपी इज सच दैट इट्स सेकेंड टर्म इज स्क्वायर ऑफ 8th टर्म एंड 5th टर्म इज स्क्वायर ऑफ 12th टर्म, फाइंड 10th टर्म। मतलब कहता है कि एक एपी है जिसमें जो सेकेंड टर्म है वो बराबर है स्क्वायर ऑफ 8th टर्म के, और जो 5th टर्म है वो बराबर है स्क्वायर ऑफ 12th टर्म के। तो हमें इसमें 10th टर्म निकालनी है, 10वीं टर्म निकालनी है। तो जैसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन में है जो सेकंड टर्म है वो 8 टर्म का स्क्वायर है, तो सेकंड टर्म को A2 लिखेंगे और 8 टर्म को क्या लिखेंगे A8 का स्क्वायर। तो सेकंड टर्म को क्या लिखेंगे A1 प्लस डी और A8 को क्या लिखेंगे A1 प्लस 7D। तो सेकंड टर्म को एज इट इज रखेंगे A1 प्लस डी और A1 प्लस 7D का यहाँ पे क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। इसको सोल्व करेंगे तो A1 प्लस डी किसके बराबर होगा A1 का स्क्वायर प्लस 49D स्क्वायर प्लस 14A1D, ये फर्स्ट मान लेंगे। इसी तरीके से सेकंड क्या बोला है, जो 5th टर्म है वो 12th टर्म का सम है, तो 5th टर्म को लिखेंगे A1 प्लस 4D और 12th टर्म को क्या लिखेंगे A1 प्लस 11D। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसको स्क्वायर करने पे ये ध्यान दीजिएगा A1 प्लस 4D किसके बराबर होगा A1 का स्क्वायर प्लस 121D का स्क्वायर प्लस 22AD। तो ये सेकंड टर्म होगी, ये फर्स्ट टर्म होगी। तो ध्यान दीजिएगा सेकंड टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे फर्स्ट टर्म में से, ध्यान दीजिएगा। तो लेफ्ट वाले देखो, लेफ्ट वाले लेफ्ट साइड और राइट वाले राइट साइड कर लिख देंगे यहाँ पे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, ये इससे क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए प्लस माइनस, देखिए ये प्लस की जगह क्या होगा माइनस, तो प्लस सब्ट्रैक्ट किया तो सबके नीचे वालों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 4D में से D गया तो माइनस का 3D, साइन बड़ी रकम का हो गया। यहाँ पे से 121D स्क्वायर में से 49D स्क्वायर जाएगा तो माइनस का 72D स्क्वायर, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है। वैसे ही यहाँ से -22A1D में से माइनस करेंगे तो 14A1D माइनस करेंगे तो -8A1D। तो यहाँ से -3D, देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, एक तो माइनस कॉमन है बाहर आ गया, उसके बाद से 8 कॉमन है तो 8 और D कॉमन है तो D भी बाहर आ गया। तो यहाँ पे क्या रहेगा 8 9 जा 72, तो 9D रहेगा, एक यहाँ पे एक D बाहर आ गया। तो ये देखो माइनस माइनस दोनों के बाहर आ गए, तो यहाँ पे क्या रहेगा प्लस। तो यहाँ से 8 और D बाहर आ गया तो क्या रहेगा A1, यानी A1 भी ले सकते हो A भी ले सकते हो, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ से माइनस से क्या हो गया माइनस कैंसिल हो गया, D से D कैंसिल हो गया, तो ये 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो A1 प्लस 9D किसके बराबर हो गया 3/8 के। तो A1 प्लस 9D को क्या लिख सकते हैं, यानी A1 प्लस 9D को क्या लिख सकते हैं A10, यानी 10 टर्म क्या हो गया 3/8। इसी तरीके से आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए। अब हम ट्रिग्नोमेट्रीज के क्वेश्चन लेते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री के टफ क्वेश्चन मैंने डाले थे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन था, इफ़ A cos थीटा प्लस B साइन थीटा इज इक्वल टू C है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ A साइन थीटा माइनस B cos थीटा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा A cos थीटा प्लस B साइन थीटा की वैल्यू C है, तो हम इसकी वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पे क्या है हमारे पास जो क्वेश्चन में है वो A cos थीटा प्लस B साइन थीटा इज इक्वल टू C है, तो यहाँ पे हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे। जब हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो लेफ्ट में लेफ्ट का स्क्वायर, राइट में C का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे A प्लस B का होल स्क्वायर लग गया, तो A स्क्वायर यानी A स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर यानी B स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2AB। तो 2A क्या है A कोस थीटा और B क्या है B साइन थीटा, तो इसे कंबाइन लिख दिया 2AB कोस थीटा साइन थीटा, और राइट साइड क्या हो गया C स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कोस स्क्वायर को बदल दिया हमने, कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो एग्जाम में आप ब्रैकेट में लिख देंगे यूजिंग आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और साथ में ये वाली चीज़ हमने एज इट इज रखी है और राइट वाली चीज़ C स्क्वायर भी एज इट इज रखी है। अब ये A स्क्वायर को ब्रैकेट के अंदर ले गए तो A स्क्वायर हो गया माइनस A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये B स्क्वायर को लगे तो B स्क्वायर माइनस B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2AB कोस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ से देखिए ये A स्क्वायर को इधर रखा, B स्क्वायर को भी इधर रखा, और ये प्लस का C स्क्वायर इक्वल टू के इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का C स्क्वायर। अभी देखो माइनस का A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इधर को ले गए इक्वल टू के इधर ले गए तो प्लस का A स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, वैसे ही माइनस का B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा को भी इक्वल टू के उधर ले गए तो प्लस का B स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो माइनस ये प्लस का 2AB कोस थीटा साइन थीटा उधर ले गए तो माइनस 2AB कोस थीटा साइन थीटा बन गया। तो देखिए A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB, तो ये जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा A माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए A क्या है A साइन थीटा माइनस B क्या है B कोस थीटा, तो इसका क्या हो गया होल स्क्वायर। अब स्क्वायर इधर को लेके जाएंगे, जब स्क्वायर को देखो ये A साइन थीटा माइनस B कोस थीटा ये है, इसको स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो अंडर रूट लगेगा प्लस माइनस अंडर रूट, तो ये अंडर रूट में क्या आ गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर, यानी A साइन थीटा माइनस B कोस थीटा जिसकी वैल्यू निकालनी थी वो बराबर है प्लस माइनस अंडर रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस C स्क्वायर। इसी तरीके से एक क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था ये,
इफ कोस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 4 कोस थीटा, हमें कोस थीटा ओवर साइन थीटा की वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये क्वेश्चन था, तो इसमें क्या किया, ये माइनस साइन थीटा एज इट इज रखा, ये प्लस का कोस थीटा उधर जाके माइनस का कोस थीटा हो गया, तो 4 कोस थीटा माइनस कोस थीटा। तो ध्यान दीजिएगा माइनस साइन थीटा एज इट इज रहा, 4 कोस थीटा में से एक कोस थीटा गया तो 3 कोस थीटा रह गया। तो हमें कोस थीटा ओवर साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो साइन थीटा को इधर ले जाएंगे और 3 को इधर ले जाएंगे। तो हम साइन थीटा को इधर ले जाएंगे तो इधर बचेगा -1 और 3 को इधर ले जाएंगे तो -1/3 और इधर साइन थीटा को ले गए तो कोस थीटा ओवर साइन थीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, -1/3। इसी तरीके से यहाँ पे एक क्वेश्चन है, साइन 37 इंटू 1043 इंटू 1047 इंटू कोसिकेंट 45 ओवर कोट 37 इंटू साइन 45 इंटू कोट 53 इंटू कोस 53, इसकी वैल्यू हमें 2 प्रूव करनी है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे करके टिपिकल क्वेश्चन सा दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले दिमाग लगाइए, साइन किसके साथ चेंज होगा, कोस के, तो ऊपर कहीं कोस है, नीचे कहीं कोस है, हाँ है। तो देखो साइन कोस में बदलता है, कोस साइन बदलता है। देखो साइन और कोस के एंगलों का सम देखो, 37 और 53 कितना हो गया, 90 हो गया। तो इन दोनों का एंगलों का सम 90 है, तो एक को हम बदल देते हैं, जब दो का एंगल का सम क्या होता है 90। तो इसमें से साइन को बदल दिया, तो साइन को क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस 37। उसी तरीके से देखो 43 और 47, ध्यान दीजिए इन दोनों का सम क्या है 90, तो इसमें से इसको बदल देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं कोट 90 माइनस 43। तो ये एज इट इज, और कोसिकेंट 45 की वैल्यू होती है √2, ये हमें जो वैल्यू जानते हैं वो लिख देंगे अपॉन में। अब देखिए कोट 37 और कोट 53, इन दोनों का सम भी क्या है 90, तो इसमें से इसके को बदलते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं 10 90 माइनस 37 इंटू साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, और कोट 53 को एज इट इज रखेंगे क्योंकि इन दो में से एक को बदलेंगे, और इसको भी एज इट इज रखेंगे क्योंकि इसको और इसमें से किसी एक को बदला था हमने, तो इसको बदल दिया था। अब इसको सोल्व करते हैं, तो कोस 90 माइनस 37 तो क्या हो गया कोस 53। अब कोट 90 माइनस 43 क्या हो गया कोट 47 इंटू 1047 एज इट इज √2 एज इट इज। इधर देखो 10 90 माइनस 37 को क्या लिख दिया 1053, 1/√2 एज इट इज, कोट 53 कोस 53 एज इट इज। तो देखिए यहाँ पे कोस 53 से कोस 53 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है, यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो ऊपर क्या रहेगा, अब देखो कोट 47 को लिख सकते हैं 1/1047 इंटू 1047 इंटू √2 ओवर 1053 को क्या लिख सकते हैं 1/कोट 53 इंटू 1/√2 इंटू कोट 53। तो यहाँ पे 1047 से 1047 को कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। अब √2 कहाँ चला गया, इसके पास चला गया, ध्यान दीजिएगा। तो √2 इंटू √2 क्या हो गया 2, तो जो 2 हमें आंसर प्रूव करना था वो हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ आए होंगे। तो अगर ये आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आए हैं तो प्लीज़ आप इसे अपने ग्रुप में शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आपके पास और भी ऐसी वीडियो ला सकूँ। थैंक यू।